नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड नाउ बाय पवन लकेसर पे। आज हम बात करेंगे ईरान के बारे में। ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है। जनता वहाँ पे खुश नहीं है। जनता वहाँ पे सड़कों पे आ चुकी है। आज हम इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं वहाँ पे बता देता हूँ कि पहले हो क्या रहा है। 1979 से पहले वहाँ पे मोनार्कीज़ के द्वारा ईरान को चलाया जाता था। 1979 में आता है इस्लामिक रेवोल्यूशन। उसके बाद वहाँ पे अली खमेनी को प्रेसिडेंट बनाया गया। उनको सुप्रीम लीडर भी कहा जाता है। ईरान जो है अब तक इस्लामिक रिपब्लिक बना हुआ है। बोलने को तो वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, मिलिट्री है, पर सब कुछ वहाँ पे ये सुप्रीम लीडर के अकॉर्डिंग होता है। अभी जो ये आप पिक देख रहे हो ये है रेज़ा शाह की। अब मैं बता देता हूँ कि रेज़ा शाह कौन है। रेज़ा शाह वो मनार्की हैं जो पहले 1979 से पहले ईरान को चला रहे थे। वहाँ पे जो राजा थे 1979 से पहले वहाँ पे मोनार्कीज़ का राज होता था, जैसे मैंने आपको बताया। तो 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है। उसके बाद वो यूएस चले जाते हैं छोड़ के, क्योंकि उनको भागना पड़ता है। वहाँ पे इस्लामिक रेवोल्यूशन आ जाता है। जब भी ईरान में कोई प्रोटेस्ट होता है तो वो उनको सपोर्ट करते हैं। 1927 से लेकर 1979 तक वेस्टर्न स्टाइल मॉडर्नाइजेशन मानते थे वहाँ पे। अब बात करते हैं वहाँ पे मोनार्कीज़ को हटाया क्यों गया था, इस्लामिक रेवोल्यूशन आया क्यों था। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे क्या हो रहा था कि राजा चला तो रहे थे, वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन करना तो चाहते थे, लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी। वहाँ पे डेमोक्रेसी के नाम पे सिर्फ एक राजा था जो देश को चलाता था, और वहाँ पे कोई इलेक्शंस नहीं होते थे, लोगों की सुनी नहीं जाती थी, और राजा तक बात भी नहीं पहुँच पाती थी। इसलिए वहाँ पे लोगों ने सोचा, वहाँ पे सभी ने मिलके, कि हम यहाँ पे इस्लामिक रेवोल्यूशन लाएंगे और यहाँ पे डेमोक्रेसी लाएंगे। 1979 के बाद ईरान में क्या हुआ कि इस्लामिक रेवोल्यूशन आ गया, लेकिन ईरान क्या है, वहाँ पे थियोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। थियोक्रेटिक रिपब्लिक क्या होता है, वहाँ पे इलेक्शन वगैरह सब होते हैं, लेकिन होता वही है जो एक सुप्रीम लीडर चाहता है। अब बता देता हूँ कि यहाँ पे रेज़ा खान का क्या इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। रेज़ा खान उस यूएस को कह रहे हैं कि आप इन्वॉल्व होइए और सपोर्ट करें प्रोटेस्टर्स को, और जो ब्लैकआउट हुआ है उसको बंद करें। उन्होंने एलन मस्क को भी कहा है कि जो आपका सैटेलाइट है स्टारलिंक, उससे हेल्प करो और इंटरनेट प्रोवाइड करो, ताकि ईरान की खबर बाहर आ सके। क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है, ब्लैकआउट कर रही है और अपोजिशन के पास बात जाने नहीं दे रही। कुछ प्रोटेस्टर्स रेज़ा खान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब वहाँ पे क्या है कि लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो। लोग वहाँ पे मोनार्की रूल दोबारा नहीं लाना चाहते। लोग चाहते हैं कि सिर्फ डेमोक्रेसी हो और उनकी बात जो है वो गवर्नमेंट तक पहुँच सके और गवर्नमेंट माने। वहाँ पे अभी मैं आगे बताऊँगा कि वहाँ पे हुआ क्या है कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हुआ ये है कि वहाँ पे करेंसी क्लैप्स हो चुकी है। इन्फॉर्मेशन जो है 50% से ज़्यादा बढ़ चुका है। प्राइस बढ़ चुके हैं, ब्रेड, फ्यूल, मेडिसिन एक्सेट्रा सबके। हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है। 2019 में फ्यूल प्रोटेस्ट हुआ था और 2022 में महा अमीनी प्रोटेस्ट हुआ था। पहले ये दो प्रोटेस्ट हो चुके हैं। 2022 में क्या था कि वहाँ पे तो बुर्के फेंक रही थी औरतें कि हम नहीं बुर्का पहनेंगे। बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि क्लैरिकल ईरानी जो हैं वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन सब कुछ क्या है कि आम जनता को झेलना पड़ रहा है। वहाँ पे लोग ना अमेरिका को एनिमी मानते हैं। गवर्नमेंट आज वहाँ पे मोबाइल डाटा मैसेजेस ऐप बंद कर चुकी हैं ताकि दुनिया तक बात ना पहुँचे। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि आप प्रोटेस्टर्स को गोली नहीं मारें, नहीं तो आप पे अटैक कर देंगे। इंडिया के लिए भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल मुद्दा हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे जो छबार पोर्ट है उसको इंडिया चला रहा था पिछले 6 महीने से। अप्रैल में वो ख़त्म हो रहा है, तो फिर से अब इंडिया क्या कर चाहता है कि देखना होगा कि क्या वो दोबारा मिलता है। जो भी चलता है दुनिया में उसका इंडिया के साथ कुछ ना कुछ लिंक ज़रूर होता है। आज जो है कि ट्रंप ने धमकी दी है कि हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप ने पहले क्या कहा था कि अगर आप प्रोटेस्टर्स को गोली मारोगे तो हम इन्वॉल्व होंगे। वहाँ की क्या है कि आर्मी जो है वो भी प्रोटेस्टर्स को गोली मार रही है। वहाँ पे जो है 250 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है इस प्रोटेस्ट में। लेकिन जो न्यूज़ के अकॉर्डिंगली डेटा बताया जा रहा है वो 650 बताया जा रहा है। ये अभी तक किसी ने माना नहीं है या कवर नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा है। अब ट्रंप ने क्या कहा है कि एग्जैक्ट कहा है कि ट्रंप ने कि वहाँ पे मतलब हमारी बात नहीं मानो तो हमने मिलिट्री एक्शन लेंगे। अब मतलब यूएसए क्या कर सकता है, एयर स्ट्राइक कर सकता है यूएसए। वहाँ पे जो ड्रोन्स बनाने की फैक्ट्रीज़ हैं और जो मिलिट्री अड्डे हैं उन पे एयर स्ट्राइक होगी। इसराइल भी हाई अलर्ट पे आ चुका है। इसराइल इसलिए हाई अलर्ट पे आ चुका है क्योंकि अमेरिका ने धमकी दे दी है। तो अमेरिका क्या करेगा कि ईरान में घुसपैठ करेगा, एयर स्ट्राइक करेगा। तो ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है कि इसराइल। जब भी वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट होता है, जहाँ फिर कोई भी बात ईरानी गवर्नमेंट के ऊपर आती है, तो वो जहाँ तो यूएस का नाम लगा देते हैं
या फिर इज़राइल का नाम लगा देते हैं, क्योंकि इज़राइल और ईरान के अच्छे रिलेशन नहीं है। इज़राइल क्यों गिरा हुआ है? मतलब इसके पास क्या है कि इज़राइल के साथ में गाज़ा है, लेबनान है और सीरिया, जिनसे उसकी बनती नहीं है। तो इसके देखते हुए कि इज़राइल ने अपनी जो आर्मी है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया और एयर पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया। अमेरिका क्या चाहता है अब इस पे? अमेरिका चाहता है कि वहाँ पे जो है मास किलिंग बंद हो। जो कि प्रोटेस्टर्स हैं, जो एंटी अमेरिकन हो चुके हैं, उनको वो विश्वास दिखाना चाहता है कि यूएस आपके साथ है। ईरान ने कैसे रिएक्ट किया है इस पे वो बता देता हूँ। ईरान ने क्या है कि मैसिव मिलिट्री बिल्डअप करना शुरू कर दिया है। ईरान ऐसा दिखा रहा है यूएस को कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसी ईरान के जो बिल्डअप को, आर्मी बिल्डअप को लेके इज़राइल को क्या है कि वहाँ पे शंका हो गई है कि इज़राइल के साथ भी वॉर हो सकती है, क्योंकि इज़राइल भी इन्वॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ईरान अमेरिका का क्या ही बिगाड़ लेगा, क्योंकि ईरान क्या है कि अमेरिका तक जा नहीं सकता। ईरान ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा देश है, लेकिन ईरान अभी तक न्यूक्लियर पावर देश नहीं है, क्योंकि ईरान के पास अगर कभी भी न्यूक्लियर पावर आई तो वो इज़राइल को उड़ा देगा। तो ईरान यहाँ पे यूएस का क्या कर सकता है? ईरान यहाँ पे क्या है कि मिडल ईस्ट में जो है यूएस के एयर बेस हैं, तो वहाँ पे ईरान अटैक कर सकता है, जो कि मतलब अच्छा नहीं होगा। वैसे तो ऐसा कुछ ना ही हो, क्योंकि ये इतना हॉट टॉपिक नहीं है आज की डेट में। बट ऐसा है कि अगर यूएस ने वार्निंग दी है तो इसको सीरियसली लेना पड़ेगा, नहीं तो यूएस का पता नहीं कब रात को आके अटैक कर देंगे और वहाँ पे क्या है खलीमी को उठा के ले जाएंगे। ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। थैंक यू। बाकी की जो चर्चा है, अगर ईरान का कोई टॉपिक आएगा तो मैं आगे भी चर्चा करूँगा। थैंक यू।